एक अखबार की कुछ न्यूज़ स्टोरीज कितने लोगों का कत्ल कर सकती हैं, आपको क्या लगता है? न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ये गिनती 10 लाख से शुरू होती है। आज मैं आपको एक ऐसी न्यूज़पेपर की कहानी बताता हूँ जो खुद को जर्नलिज्म का ठेकेदार समझते हैं, लेकिन असल में एक ऐसी नैरेटिव फैक्ट्री हैं जिनके कुछ झूठ बोलने की वजह से एक पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया। साल 2003 एनवाईटी यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टार रिपोर्टर जूडिथ मिलर ने लगातार ऐसी रिपोर्ट छापी कि इराक के पास तबाही के हथियार यानी WMDs है। ये कोई गलती नहीं थी बल्कि एक मैन्युफैक्चर्ड लाई था और नतीजा 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जब सालों बाद पता चलता है कि इराक के पास ऐसे कोई वेपन्स थे ही नहीं तो एनवाईटी ने एक छोटा सा करेक्शन छापा, लेकिन वो 10 लाख लोग वापस नहीं आए। उनका कत्ल एनवाईटी की इंक से शुरू हुआ था और वहीं आके खत्म भी हो गया। अब आते हैं सबसे खतरनाक ट्रिक पर जो एनवाईटी खेलती है, जिसे कहते हैं लिंग्विस्टिक इंजीनियर। गौर से देखिए इन हेडलाइंस को। जब गाजा में कोई बच्चा मरता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है चाइल्ड वाज फाउंड डेड, जैसे वो बच्चा अपने आप सोते हुए नींद में मर गया। लेकिन जब इसराइल में किसी की मौत होती है तो ये लिखते हैं हमास स्लॉटर। पैलेस्टाइन के लिए पैसिव वॉइस ताकि कातिल का नाम छुपाया जा सके, और इसराइल के लिए एक्टिव वॉइस ताकि गुस्सा भड़काया जा सके। इनके लिए एक तरफ मौत कुदरती है और दूसरी तरफ जुल्म। इसे कहते हैं दिमाग को हाईजैक करना। अब पुरानी बात को छोड़ के कुछ लेटेस्ट बातों पे आते हैं। दिसंबर 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी, स्क्रीम्स विदाउट बॉर्डर्स। इस रिपोर्ट ने आधी दुनिया को पैलेस्टाइन के खिलाफ कर दिया। लेकिन इस रिपोर्ट की लीड राइटर कौन थी? इस रिपोर्ट की लीड राइटर एना, एक ऐसी फिल्म मेकर जो पहले इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस में थी। 50 से ज्यादा जर्नलिज्म प्रोफेसर्स ने इस रिपोर्ट को प्रूव किया कि इसके विटनेसेस झूठे थे, इसमें कोई फॉरेंसिक सबूत ही नहीं था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज तक इसे रिट्रैक्ट नहीं किया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये झूठ जरूरी है ताकि आपको इसराइल का जेनोसाइड जरूरी लगे। अब सवाल ये आता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा बड़ा न्यूज़पेपर, एक रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, ऐसा करता क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे बड़े मालिक हैं ब्लैक रॉक और वैनगार्ड। ये वही इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे उन फैक्ट्रीज और कंपनीज में लगे हैं जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स बनाती हैं। सिंपल मैथ है, अगर दुनिया में अमन हो जाएगा, अगर गाजा में अमन हो जाएगा, यूक्रेन में अमन हो जाएगा, तो इन वेपन कंपनीज का प्रॉफिट गिर जाएगा। एनवाईटी का काम अब सच बताना नहीं है बल्कि अपने मालिकों का शेयर होल्डर वैल्यू प्रोटेक्ट करना है। फ्री प्रेस कहते हैं खुद को, लेकिन मेरे हिसाब से मौत का एक PR डिपार्टमेंट चला रहे हैं। और ये सिर्फ एक या दो मुल्कों की बात नहीं है। याद कीजिए, जब भी इंडो पाक या पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन होती है, ये मीडिया हाउसेस वॉर टूरिज्म भेजते हैं, जबकि सरहद पर लोग मर रहे होते हैं। जर्नलिज्म सत्ता से सवाल करने के लिए बना था, सत्ता का माइक बनने के लिए नहीं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप अगली बार इनकी कोई हेडलाइन पढ़ेंगे तो आंख बंद कर भरोसा करेंगे? आपको क्या लगता है, कोई ऐसा न्यूज़पेपर बचा है जो अब भी थोड़ा सा सच बोलता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका फेवरेट न्यूज़पेपर कौन है और क्यों, बिकॉज इट्स टाइम दैट यू डीकोलोनाइज योर माइंड।